हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। रीट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसके अंतर्गत इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन बनाए गए हैं और पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस है सारे ही, जहाँ से आपको एक पैटर्न का अनुमान होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप एंड में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। पूरी क्लास को देखना। ऐसे टॉपिक्स पुटअप की है जहाँ से 100% क्वेश्चन आना है। ठीक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आना है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं क्लास के पहले क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है। देखिए, दंड और पुरस्कार के समावेशन से नवीन व्यवहार का विकास हो रहा है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि पारितोषिक जिसे दंड कहा जाता है और दंड और पुरस्कार के माध्यम से सीखना, सीधी सी बात यह है। तो ये कौन सा अधिगम जो है इसे कहने के लिए प्रेरित करता है? तो स्किनर ने जो बात करी थी, स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था दंड और पुरस्कार जो है सीखने के अंतर्गत अहम रोल निभाते हैं। तो स्किनर के जो सिद्धांत था उसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और स्किनर के सिद्धांत से एक क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से नहीं होगा तो आईपी पावलोव से हो जाएगा, आईपी पावलोव से नहीं हुआ तो थॉर्नडाइक से हो जाएगा। लेकिन ये तीनों सिद्धांत एक ऐसे सिद्धांत है जहाँ से मेरे हिसाब से तीनों में से एक एक क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? अनुक्रमणिक यानी अनुक्रमिक, इसको अनुक्रमिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुक्रमिक भी बोला जाता है। तो अधिगम का अनुक्रमिक वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो रॉबर्ट गेने ने। किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया था। इस सिद्धांत को आपको अच्छे से देखना है। आजकल न्यू पैटर्न बेसिस पे रॉबर्ट गेने से बहुत क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट गेने से क्वेश्चंस अधिकांश पूछे जाते हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ये अप्लाइड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप आपके मन से आंसर दे सकते हैं, अच्छी थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। साइकोलॉजी का पेपर जब भी दो तब पॉजिटिव थिंकिंग आपके मन में होनी चाहिए। देखिए, स्व अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस। देखिए, अधिगम सीख रहे हैं ना, लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सेल्फ एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। स्व चिंतन यानी सेल्फ थिंकिंग होना भी आवश्यक है और सेल्फ एक्टिविटी होना चाहिए। देखिए, लर्निंग के अंतर्गत हमेशा जितनी भी एक्टिविटियां होती है वो सेल्फ होती है। ठीक है, तो यहाँ स्व अनुभव, स्व चिंतन और स्व क्रिया, तो तीनों ही यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो राइट आंसर रहेगा आपके उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अधिगम से आपके एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अधिगम के टॉपिक से आएंगे। एक अधिगम के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण, इनके जो कारक हैं वहां से क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके अधिगम टॉपिक से आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चंस। ये देखिए, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? किसी एक विशेषता पर, किसी एक अवस्था की किसी न किसी एक विशेषता पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई सी भी अवस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो शेषवावस्था हो, तीनों अवस्थाओं में से एक न एक क्वेश्चन आपके उनकी विशेषताओं के ऊपर बनेगा। यहाँ देखिएगा, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों का महत्व बहुत होता है। विद्रोह की भावना, रिवोल्ट फीलिंग भी किशोरावस्था के अंतर्गत होती है। यहाँ जो तीनों हैं ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। देखिए, तर्क शक्ति किशोरावस्था में होती है। संग्रह प्रवृत्ति ये आपके बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाती है। अनुकरण द्वारा सीखना शेषावस्था में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। जिज्ञासा, कुसमायोजन और तनाव मुक्त, देखिए ये भी गलत हो जाएगा। तनाव मुक्त किशोरावस्था में नहीं हो सकता है। काम शक्ति
सहनशीलता, आज्ञाकारी तो काम शक्ति नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके है 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। किशोरावस्था की विशेषताओं का समूह जो है दीवा स्वप्न, दोस्तों का महत्व और विद्रोह की भावना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक बालक स्वयं सब कार्य करना चाहता है परंतु वह नहीं कर पाता है। एक बालक है जो सभी कार्य स्वयं करना चाह रहा है लेकिन वह नहीं कर पाता है तथा काम करने पर चीजों को गिरा देता है और बालक में किस कौशल का विकास नहीं हुआ। देखिए, बच्चा कोई काम कर रहा है लेकिन वो सेल्फ काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि किसी चीज को हाथ में लेता है और गिरा देता है। तो कहने का मतलब कौन से कौशल का विकास उसके अंतर्गत नहीं हुआ है? भाषा कौशल, तो भाषा कौशल के अंतर्गत तो भाषा की बात आती है। ठीक है, हस्त कौशल के अंदर केवल हाथों की बात आती है, तो यहाँ जरूरी थोड़ी केवल हाथों से काम कर रहा है। संप्रेषण कौशल, इसके अंतर्गत आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ जो राइट आंसर होगा गामक कौशल। ठीक है, शारीरिक जो शरीर की जो एक्टिविटी होती है, गामक कौशल जो होते हैं, उसका जो विकास यहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए वो स्वयं कार्य नहीं कर पा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। अगला देखिए, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? काफी बार बता चुका हूं मैं। गैंग एज जो होती है ना, समूह की अवस्था। क्या होती है? समूह एज, समूह की अवस्था। ऐसी अवस्था जिसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि समूह बनाता है, समलैंगिक समूह। ठीक है, पुरुष है तो बच्चा है तो बच्चा, बच्ची है तो बच्चियों के साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गैंग एज जो है आपके किसके अंतर्गत हो जाएगा? बाल्यावस्था के अंतर्गत। यानी कि बाल्यावस्था के अंतर्गत जो है, अगर इसमें भी पूछा जाए ना कि पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तो आपको याद रखना है कि उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो गैंग एज कहा जाएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। B.F. स्किनर किसके द्वारा सीखना मानता है? पारितोषित और दंड। और 2 शब्द उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माने हैं। एक तो अनुकरण माना है। क्या माना है? अनुकरण। और एक माना है पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन। ये दोनों चीज जो है B.F. स्किनर मानता है कि अनुकरण और पुनर्बलन से ही बच्चा जो है उसके अंतर्गत जो है भाषा का विकास होता है। तो यहाँ देखिएगा, व्याकरण में प्रशिक्षण नहीं होगा, अंतर्जात योग्यताएं नहीं होगी, परिपक्वता नहीं होगा। राइट आंसर होगा अनुकरण तथा पुनर्बलन। 2 नंबर। जब भी B.F. स्किनर की बात आए आपको 4 वर्ड ध्यान रखना है, अनुकरण, पुनर्बलन, 2 चीज इंपॉर्टेंट। और तीसरा और चौथा वर्ड आता है, एक आता है पुरस्कार, ठीक है, और एक आता है दंड। ठीक है, पुरस्कार को पारितोषित भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, और दंड आता है। ठीक है, तो यहाँ दंड को आप सजा भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो शब्द है ना, पुरस्कार, दंड, अनुकरण, पुनर्बलन, इन चारों शब्दों पे जोर देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? B.F. स्किनर। और स्किनर का जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत, ठीक है, यहाँ की क्रियाओं पर आधारित है। अनुकरण और पुनर्बलन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। देखिए, बच्चों में शारीरिक वृद्धि दर कब अधिक होती है? देखिएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, पूर्व बचपन में, उत्तर बचपन की बजाय। देखिए, उत्तर बचपन की बजाय पूर्व बचपन में ज्यादा होती है क्या? बिल्कुल होती है, तो ये सही है। ठीक है, अगला देखिएगा, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय ज्यादा होती है क्या? नहीं, उत्तर बचपन में शरीर की जो वृद्धि है सबसे कम होती है। सबसे जो शारीरिक वृद्धि कम होती है उत्तर बचपन में होती है, तो ये गलत हो जाएगा। किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय अधिक होती है क्या? नहीं, पूर्व बचपन में भी सबसे ज्यादा होती है। प्रौढ़ावस्था की में किशोरावस्था की बजाय नहीं, प्रौढ़ावस्था में तो शारीरिक वृद्धि होती नहीं है, और नहीं होती है जो किशोरावस्था में। तो यहाँ राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन आपके क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हेविंग हस्ट के अनुसार किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा है? देखिए, हेविंग हस्ट जो मनोवैज्ञानिक था उसने मनोविज्ञान को एक विकासात्मक मनोविज्ञान भी बताया था, और उसने विकासात्मक जो विकास बताया था, विकासात्मक कार्य,
उसके अंतर्गत क्या नहीं बताया, ये चीज अपने को यहाँ पे ढूंढनी है ऑप्शंस के अंदर। देखिएगा, भौतिक शरीर या संरचना को स्वीकार करना और स्वस्थ बने रहना, बिल्कुल ये सही बात है, यह एविंगहर्स्ट ने कहा था। सामाजिक रूप से जिम्मेदार बने, ये भी सही है। खुश और स्वस्थ रहे, नौकरी और करियर की तैयारी भी सही है। यहाँ जो है ना, खुश और स्वस्थ रहे, यह बात एविंगहर्स्ट ने नहीं बताई थी, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ आपके राइट। एविंगहर्स्ट का जो है विकास के अंतर्गत योगदान आपको देख के जाना है, ध्यान रख लेना। एविंगहर्स्ट बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट माना गया है, इसका स्टेटमेंट भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? देखिए, शारीरिक, मानसिक और एवं व्यक्तित्व के विकास की जो मूल आधारशिला होती है, कहने का मतलब शारीरिक, मानसिक, मनोगत्यात्मक, यानी कि शरीर के जितने भी पार्ट विकास होता है, उन विकासों की जो आधारशिला होती है, यानी कि सबसे अधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो यह सबसे अधिक जो विकास होगा शेषवावस्था के अंतर्गत, जो शेषवावस्था को सभी विकासों की आधारशिला कहा जाता है, जो कि 0 से 2 वर्ष के मध्य मानी गई है। ठीक है, यहाँ शेषवावस्था आपके राइट आंसर रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाती है? देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की की बात आती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये कह रहा है कि एक बच्चा है जो अकेले काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन वह कुशल साथी की सहायता से, कोई उसको मचान दे रहा है और उसकी सहायता से वह काम को पूरा कर रहा है। तो ये जो पूरा काम कर रहा है ना, उस जो है उसको क्या कहेंगे अपन, काम करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? लोगों की सहायता से कर रहा है, तो जब दूसरों की सहायता से उसका काम पूर्ण हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे ZPD। ZPD का मतलब होता है समीपस्थ विकास क्षेत्र। 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि जो वो उसको मचान दे रहा है, स्केप होल्डिंग दे रहा है, स्केप होल्डिंग दे रहा है, तो वो यहाँ पे राइट नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि स्केप होल्डिंग क्या होती है कि बच्चा सीख रहा है, ठीक है, सीखने में उसके सामने कुछ कठिनाइयाँ आ गई, तब यहाँ पर क्या होता है कि वयस्क और समवयस्क उसको थोड़ा सा सहारा जो देते हैं ना, सहारा देने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं स्केप होल्डिंग। किसको बोलते हैं? सहारा देने की प्रक्रिया को। लेकिन यहाँ सहारे की प्रक्रिया नहीं, यहाँ है कि जो बच्चे के लिए अकेले तो बहुत कठिन हो रही है लेकिन कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, यानी कि काम हो रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ ZPD हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रभावित किया था या प्रस्तावित किया था? सामाजिक सांस्कृतिक, देखिएगा SCL हो गया, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। 3 जो वर्ड हैं, ये तीनों किसने बताए थे? लेव वाइगोत्स्की ने। किसने? लेव वाइगोत्स्की ने बताए थे। SCL यानी कि सोशल, सामाजिक हो गया, कल्चरल, सांस्कृतिक हो गया, L का मतलब होता है लैंग्वेज, जिसे अपन बोला जाता है भाषा। तो भाषा पर भी बल दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो ये इस जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादक होगा लेव वाइगोत्स्की होगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना, जब भी आ जाए कि सामाजिक अधिगम अगर वर्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ तो आ रहा है सामाजिक सांस्कृतिक, लेकिन सामाजिक अधिगम जब भी आता है तो वहाँ बात होती है अल्बर्ट बांडुरा। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है। सामाजिक अधिगम पूछ रहा है तो अल्बर्ट बांडुरा, और सामाजिक सांस्कृतिक पूछ रहा है तो लेव वाइगोत्स्की राइट आंसर रहेगा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। जब केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल ही संज्ञानात्मक विकास की बात होती है तब आपके आ जाता है जीन पियाजे, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीनों चीजें यहाँ पर आराम क्लियर होगी ना आपकी। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा सूत्र सही है? ठीक है, परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास। देखिए, प्लस कभी नहीं होता है। एक चीज और बता दूं, साइकोलॉजी में कोई सा भी सूत्र कहीं पर भी आइएगा प्लस नहीं होगा, वहां पर सब जगह गुणा होता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले गुणा का निशान यहाँ पे है, परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास होता है। ये 2 नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। विकास के संबंध में बात हो रही है, तो सभी बालकों का विकास समान गति से होता है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। कौन सा कथन सही है। देखिए, सभी बालकों का विकास जो है ना समान गति से नहीं होता है। ध्यान रख लेना कि प्रत्येक बालक का जो एक विशिष्ट रूप से विकास होता है। हाँ, उनका क्रम समान होता है कि बच्चे का सिर का विकास पहले हो रहा है, पैर का बाद में हो रहा है। तो सभी बच्चों का ऐसा ही होगा कि सिर का विकास तो पहले होगा, पैर का बाद में होगा, लेकिन गति समान नहीं होगी। कोई बच्चा तो 2 साल के अंतर्गत बोलना सीख जाता है और कोई बच्चा 3 साल में बोलना सीख रहा है, तो उसकी गति समान है क्या, नहीं है। ध्यान रखना। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, विकास के विभिन्न पक्ष जो है पृथक पृथक होते हैं, नहीं होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेशन बनाए हुए होते हैं सभी पक्ष, तो पृथक पृथक नहीं होंगे। विकास जो है विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। ध्यान रखना, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ जो राइट आंसर होगा, विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। अभी बताया था, मैंने कल भी बताया था पहले भी, विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का, जो यहाँ वंशानुक्रम को आनुवंशिकी भी बोला जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। B.F. स्किनर पीछे आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। B.F. स्किनर की बात कर ली, अनुकरण और पुनर्बलन इसका मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। अधिगम धीरे धीरे होता है, सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। देखिएगा, ये किस सिद्धांत से, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि अधिगम जो है धीरे धीरे होता है। और इसी मनोवैज्ञानिक ने एक चीज़ और कही थी, अधिगम जो है अभ्यास का परिणाम है। अधिगम के लिए आदमी को तत्पर रहना होगा। और अधिगम प्रभाव का सिद्धांत, उसने 3 सिद्धांत बताए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो अधिगम धीरे धीरे होता है, ये कहने वाले कौन थे, E.L. थॉर्नडाइक ने कहा था अधिगम जो है धीरे धीरे होता है। E.L. थॉर्नडाइक, 2 नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको 3 सिद्धांत बता रहा हूँ। एक तो है I.P. पावलोव, अच्छे से इसके नाम देख लेना, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है, जो कि स्किनर का है। ठीक है, और तीसरा आपके आता है थॉर्नडाइक का। ये तीनों सिद्धांत आपको अच्छे से देखना है। तीनों के नाम जो है ना कॉमनली ऐसे दिए गए हैं कि इसका नाम उसके अंतर्गत हो सकता है, उसका इसके कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना, इसके नाम अंकन पे हमेशा क्वेश्चंस पुटअप हो जाता है। ठीक है, जैसे पिछली बार आया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो अब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है I.P. पावलोव ने दी थी, लेकिन यहाँ आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो सकते हो, क्रिया प्रसूत कर सकते हो, क्रिया प्रसूत स्किनर का कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखेगा आप, ध्यान रखिएगा, तीनों के अंतर्गत I.P. पावलोव, थॉर्नडाइक और B.F. स्किनर, तीनों को अच्छे से देखना है। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पर नया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि इन क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।